ये मेरा फर्स्ट यूनिट बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स का सेकंड क्लास है। फर्स्ट मेरा था इंट्रो था, और इसमें जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम एनालिटिकल सिंथेटिक और द एविडेंस देखे थे। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कीकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। से एक बात मैं यहाँ पे आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरा जो इंट्रो का क्लास था, इंट्रो में एक मैं मिस्टेक कर गया था, जो कि अल्कीन अल्कीन अल्काइन, इसका जो जनरल फार्मूला मैं लिखा था वो अप एंड डाउन हो गया था। एक्चुअल में अल्कीन का अल्कीन में, अल्काइन का अल्कीन में लिख दिया था और अल्कीन का अल्काइन में लिख दिया था। तो वहां पे आप अपना करेक्शन कर लीजिएगा, ये जनरल की बात है। तो CnH2n होता है अल्कीन का फार्मूला, और CnH2n -2 अल्काइन का होता है। वहां पे राइटिंग मिस्टेक था मेरा, अप एंड डाउन हो गया था, इसको आप करेक्शन आप कर लीजिएगा। मेरा ये इंट्रो में था जो कि मिस्टेक हो गया था। चलिए अब हम शुरू करते हैं कीकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सबसे पहले बेंजीन का जो स्ट्रक्चर, बेंजीन के बारे में जो साइंटिस्ट थे जो कि बेंजीन का एक जो स्ट्रक्चर सजेस्ट किया था वो थे कीकुले साहब। तो कीकुले साहब ने बेंजीन का स्ट्रक्चर सजेस्ट किया था। मैं यहाँ पे लिख दूं, फर्स्ट वो साइंटिस्ट थे जो कि बेंजीन का स्ट्रक्चर सजेस्ट किया था। तो अकॉर्डिंग टू कीकुले साहब के अनुसार जो बेंजीन है, बेंजीन वह 6 कार्बन एटम का एक साइक्लिक प्लानर स्ट्रक्चर होता है। कीकुले साहब ने जो स्ट्रक्चर सजेस्ट किया था उसके अकॉर्डिंग जो बेंजीन है वह 6 कार्बन एटम का साइक्लिक प्लानर स्ट्रक्चर होता है विथ अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। फिर से मैं बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू कीकुले साहब जो बेंजीन का स्ट्रक्चर सजेस्ट किए थे उसके अकॉर्डिंग बेंजीन 6 कार्बन एटम का साइक्लिक प्लानर स्ट्रक्चर होता है विथ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। एंड ईच कार्बन एटम, इसमें जो एवरी कार्बन एटम्स जो होते हैं, ईच कार्बन एटम्स अटैच्ड होते हैं 1 हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम से अटैच रहते हैं। एंड ईच कार्बन एटम ऑल्सो अटैच विथ 2 कार्बन एटम सॉरी, यानी कि एक कार्बन एटम एक हाइड्रोजन से अटैच रहता है और 2 कार्बन एटम से अटैच रहता है। अब तो अकॉर्डिंग टू कीकुले साहब जो बेंजीन का रिंग स्ट्रक्चर सजेस्ट किए थे उसके अकॉर्डिंग बेंजीन को सिंपली हम नेमिंग करते हैं 1,3,1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन। तो ये कीकुले साहब जो बेंजीन का स्ट्रक्चर प्रोवाइड किए थे, सजेस्ट किए थे, उसके अकॉर्डिंग ये है, ये बात की हम। फिर फर्दर कीकुले साहब रिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का रिंग स्ट्रक्चर वो सजेस्ट किए थे। तो उसके अकॉर्डिंग टू रिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन 6 कार्बन एटम जो है, 6 कार्बन एटम वह बेंजीन के 6 कॉर्नर को ऑक्युपाई करता है और एवरी कार्बन एटम 1 हाइड्रोजन को कैरी करता है। और तीसरी बात इसमें आती है कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है। कार्बन की टेट्रावैलेंसी को, अब इसको मैं यहां से रब कर दे रहा हूं, फिर आगे हम चेक करूंगा। कार्बन की टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है। अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है। 1 2 3 4 कार्बन की टेट्रावैलेंसी। तो इंट्रो क्लास में मैं वहां पे एक बात डिस्कस किया था कि बेंजीन में अल्टरनेट ही सिंगल और डबल बॉन्ड क्यों होते हैं। बेंजीन में अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड ही क्यों होते हैं, इसका आंसर है कार्बन की टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए।
अब केकुले साहब का ये अपना ओपिनियन था, अपना सजेशन था बेंजीन रिंग के बारे में, बेंजीन स्ट्रक्चर के बारे में। फिर उनके कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ ऑब्जेक्शंस थे, कुछ लिमिटेशंस थे, क्योंकि केकुले साहब के अकॉर्डिंग अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है बेंजीन में, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है। तो अगर केकुले साहब का जो ये बेंजीन स्ट्रक्चर सजेस्ट किए थे वह स्ट्रक्चर सही है, तो तीन बॉन्ड जो होते हैं, तीन बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ यानी कि ये जो सिंगल बॉन्ड है, तीन का बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए, और अदर तीन का बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए, 1.34 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। अगर केकुले साहब बेंजीन का जो स्ट्रक्चर सजेस्ट किए वह स्ट्रक्चर अगर सही है, तो बेंजीन का तीन जो बॉन्ड है, बेंजीन में तीन बॉन्ड है, उसका बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए, एंड अदर जो तीन बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड तीन बॉन्ड है, उसका 1.34 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। बट एक्चुअल में हम देखते हैं कि बेंजीन का जो बॉन्ड लेंथ होता है वह 1.4 एंगस्ट्रॉम होता है, 1.40 एंगस्ट्रॉम होता है, 1.40 एंगस्ट्रॉम होता है। ये तो पहला ऑब्जेक्शन था। दूसरा ऑब्जेक्शन आता है कि अगर केकुले साहब का बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर सही है, तो ये शुड गिव एडिशन रिएक्शंस, तो ये एडिशन रिएक्शंस देना चाहिए, बट बेंजीन एडिशन रिएक्शंस को प्रीफर ना करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को प्रीफर करता है, अब ये रिएक्शंस क्या होते हैं ये तो हमें आगे रिएक्शंस में पढ़ना है, वहां पे मैं इसको डील करूंगा। ये दूसरा इनका लिमिटेशन या ऑब्जेक्शन था। तीसरा ऑब्जेक्शन है या तीसरा इनका जो लिमिटेशन था कि अगर केकुले साहब के द्वारा सजेस्ट किया गया बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर सही है, तो दूसरा ये जो था कि वो एडिशन रिएक्शंस देना चाहिए और वो प्रीफर करना चाहिए, बट प्रीफर करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और ये जो स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू केकुले साहब जो सजेस्ट किए थे स्ट्रक्चर, वह स्ट्रक्चर बेंजीन की स्टेबिलिटी को टुवर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सप्लेन नहीं किया था, यानी बेंजीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो टुवर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो सिंपली एक वर्ड हम यहाँ पे बोलेंगे कि वह जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे या दूसरे से हाइड्रोजन का रिमूवल कर दे या वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दे, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कुछ यहाँ पे नॉलेज लेते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड लेंथ होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम, और एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड लेंथ होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम। लेकिन बेंजीन में जब हम देखते हैं तो बेंजीन में जो बॉन्ड लेंथ आता है वह 1.40 एंगस्ट्रॉम आता है, 1.40 एंगस्ट्रॉम आता है। तो ना ही वह सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, ना ही वह सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ शो करता है, ना ही वह डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ शो करता है, ये दोनों के और ना ही वह ट्रिपल बॉन्ड तो खैर इसमें होता ही नहीं है। तो बॉन्ड लेंथ ना ही वह सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ शो करता है, ना ही वह डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ शो करता है, और इंटरमीडिएट यानी कि 1.40 एंगस्ट्रॉम का शो करता है, उसका बॉन्ड लेंथ इंटरमीडिएट होता है। अब यह 1.40 एंगस्ट्रॉम क्यों होता है, ये जो हम रेजोनेंस इन बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वहां पे इसको हम डील करेंगे कि यह ऐसा क्यों होता है। तो सिंपल सा केकुले का स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में केकुले साहब ने इतना ही कहा। अब यहाँ पे एक बात आती है कि क्या ये सब पॉइंट हमें याद रखना पड़ेगा, मैं भी याद नहीं रखा हूँ, ये तो लिख दिया इसलिए हमको थोड़ा मैं बताता हूँ कि मैं कैसे इसको याद रखता हूँ।
तो केकुले केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन किसका सिंपली किसका 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 स्ट्रक्चर केकुले साहब दिए थे? बेंजीन का। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर तो मुझे बनाना आता ही है, बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो अब केकुले साहब फर्स्ट साइंटिस्ट है जो कि स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन दिए थे। अब अकॉर्डिंग टू केकुले बेंजीन का हम बेंजीन का अकॉर्डिंग टू केकुले हम बेंजीन को डिस्क्राइब करना है। तो बेंजीन जो होता है वह साइक्लिक प्लानर स्ट्रक्चर होता है और 6 कार्बन एटम्स उसमें होते हैं। दिख रहा है कि 6 कार्बन एटम्स होते हैं, साइक्लिक प्लानर स्ट्रक्चर होता है। तो यह बेंजीन के बारे में सजेस्ट किया था उन्होंने। तो सिंपली यह दो बात हम लिख देंगे। आगे चलते हैं रिंग स्ट्रक्चर। तो रिंग स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि रिंग स्ट्रक्चर अब हमें लिखना होगा कि रिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो रिंग स्ट्रक्चर फिर से स्ट्रक्चर बनाए, हमें पॉइंट कुछ याद नहीं है बट रिंग स्ट्रक्चर बनाए। तो यहां से हम देख रहे हैं कि 6 कॉर्नर पे 6 कार्बन एटम है रेगुलर हेक्सागन में एंड एवरी कार्बन एटम कैरीड 1 हाइड्रोजन। एवरी कार्बन एटम 1 हाइड्रोजन कैरी करता है। तो रिंग स्ट्रक्चर में पहला पॉइंट देख लिए। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इस रिंग में डबल बॉन्ड है तो अल्टरनेट है। तो अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होता है। क्यों होता है? कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। ये ऑब्जर्व कर लिए। तो ये मेरा रिंग स्ट्रक्चर में आ गया। तो यहां से हम केकुले का स्ट्रक्चर एंड रिंग स्ट्रक्चर दोनों लिख सकते हैं। तो एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाए और बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाकर केकुले साहब का बेंजीन स्ट्रक्चर हम लिख दिए। तब कोई पॉइंट याद रखने की बात नहीं, बस इस पे ध्यान देने वाली बात है। 6 कार्बन एटम, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, ईच कार्बन एटम अटैच्ड टू 1 हाइड्रोजन एटम। यही तो केकुले साहब का सजेशन था बेंजीन के स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब लिमिटेशंस क्या था? तो लिमिटेशंस हम बता दिए, वो आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि एक बॉन्ड लेंथ के रिगार्डिंग उनका था लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशंस उनका रिएक्शंस के रिगार्डिंग था कि वो एडिशन रिएक्शंस देना चाहिए बट वह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। और तीसरा उनका स्टेबिलिटी। तो पहला बॉन्ड लेंथ, दूसरा रिएक्शन, तीसरा स्टेबिलिटी। ये 3 हम पॉइंट ध्यान में रखेंगे तो हम लिमिटेशंस लिख देंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि लिमिटेशंस लिखने को आ जाए तो हमें ये सब कोई पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। बस 3 वर्ड याद रखेंगे कि केकुले साहब का लिमिटेशंस क्या था? बॉन्ड लेंथ पहला। अब बॉन्ड लेंथ से मेरे माइंड में आ जाएगा कि हाँ 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.3 से क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरा एक ध्यान में रखेंगे रिएक्शंस, उनका रिएक्शंस में कुछ ड्रॉबैक था। यहां से आ जाएगा कि एडिशन रिएक्शंस देना चाहिए बट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तीसरा पॉइंट था मेरा स्टेबिलिटी, वह स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को क्वाड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। तो बस ये 3 पॉइंट हम माइंड में रखेंगे तो ये मेरा लिमिटेशंस हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ, रिएक्शंस और स्टेबिलिटी। इससे मेरा सब माइंड में क्लियर है। तो इस 3 वर्ड से हम इनका ऑब्जेक्शंस और लिमिटेशंस को लिख देंगे। सिंपल सी बात थी। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट जो मेरा क्लास होगा उसमें आएगा हक्कल रूल। थैंक यू।